यहाँ अम्मी के लिए बेड सेट जो है ना सेट कर दिया है। अच्छा जी, ये देखिए अम्मी आ गई हैं माशाल्लाह मेरी और अम्मी के लिए यहाँ जो है ना ड्राइंग रूम में जहाँ ग्रीन सोफ़ा पड़ा था, अम्मी और छोटी सिस्टर आई हैं तो यहाँ सेटअप कर दिया है अम्मी और छोटी बहन का जो है ना सोने का। ये हैराज से मैंने लिए हैं 300 रियाल के 2 बेड और ये सिंगल अलमारी। यहाँ मेरा पार्लर का सिस्टम भी यहीं था और ड्राइंग रूम भी मेरा यहीं था, लेकिन सोफ़े मैंने 2 सोफ़े जो है ना वो ऊपर डाल दिए और बाकी सोफ़े यहाँ हैं। यहाँ अम्मी के लिए बेड सेट जो है ना सेट कर दिया है ताकि अम्मी और जो है वो छोटी सिस्टर बिल्कुल सुकून से आराम से रहें। अम्मी रात ही आई हैं और सोई हैं सुकून से। और इस रूम में इसलिए सेटअप किया है कि लास्ट में रूम आता है, बिल्कुल हम जो है ना सेपरेट हो जाते हैं और वो जो है रूम लास्ट में आता है ताकि अम्मी सुकून से सोती रहें। बच्चों के एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो चुके हैं ताकि बच्चे जो है ना एग्ज़ाम के लिए मैं बच्चों को रेडी करूं, स्कूल के लिए जब उठाऊं तो अम्मी की नींद ना ख़राब हो। तो इसलिए मैंने सारा सेटअप जो है ना अम्मी का उस रूम में किया है। तो अभी जो है ना अम्मी गई हैं छत पे धूप लगवाने, तो यहाँ जो है ना मैं बिरयानी की तैयारी कर रही हूँ, डिनर की तैयारी कर रही हूँ। और जो है हमने अपना डाइट मील जो है ना वो थोड़ा सा पॉज कर दिया है, स्टॉप कर दिया है। वो इस वजह से कि घर में जब सब होते हैं तो फिर नहीं होता कि मैं डाइट खाना खाऊं और अम्मी के लिए कुछ और बनाऊं, तो इस वजह से हमने डाइट मील को पॉज कर दिया है। तो अभी जो है ना डिनर में बन रही है बिरयानी। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी सुन यूट्यूब फैमिली कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सब कैसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन। अच्छा जी, अम्मी जो है ना मेरी कल रात में ही आई हैं, बल्कि रात में नहीं फजर में आई हैं। फजर की फ़्लाइट थी उनकी, अदील साहब उनको लेने गए थे। तो अभी दोपहर में उठी हैं नींद पूरी करके। तो डिनर में बन रही है बिरयानी जैसे कि मैंने आप सबको दिखाया है। तो बहुत कुछ है व्लॉग में जो है शेयर करने को, इंशाल्लाह आप सबके साथ जो है ना शेयर करती रहूँगी। और अम्मी आई हैं कुछ ख़ास काम के लिए और अम्मी को शॉपिंग भी बहुत सारी करानी है और साथ साथ जी शॉपिंग भी होगी। बहुत सारे व्लॉग जो आगे आने वाले हैं वो बहुत अच्छे होंगे और आप सबको जो है ना बहुत सारी चीज़ें जो है ना व्लॉग्स में इंफॉर्मेशन भी देती जाऊंगी और जी शॉपिंग भी दिखाती जाऊंगी इंशाल्लाह। और अभी जो है तैयारी हो रही है और बच्चे जो है ना ऊपर खेल रहे हैं डिनर की, और बच्चे ऊपर खेल रहे हैं। अपना अदील साहब भी लेके गए अम्मी को ऊपर। तो यहाँ फटाफट मैं डिनर रेडी करती हूँ, फिर उसके बाद हमने निकलना है अम्मी को लेके बाहर, थोड़ा मार्केट जाएंगे, कुछ सामान लेना है। तो आप सबको जो है ना डिटेल के साथ बताती रहूँगी, दिखाती रहूँगी। अच्छा जी, ये नेक्स्ट डे का डिनर है जहाँ मैं बना रही हूँ आलू गोश्त का सालन यहाँ रेडी हो रहा है। और अम्मी ने फर्स्ट डे तो रेस्ट की, नेक्स्ट डे से हमने निकल जाना था शॉपिंग पे। और यहाँ मैं आप सबको डिटेल के साथ बताऊँगी कि मैं कहाँ बिज़ी रही। मैंने कम्युनिटी टैग में तो मैसेज लिख दिया था कि मैं बिज़ी हूँ, इंशाल्लाह अनकरीब व्लॉग डालूँगी। ये व्लॉग भी मैं काफ़ी लेट डाल रही हूँ। मैंने छोटे छोटे जितने भी क्लिप्स हैं वो मैंने आप सबके लिए रेडी रखे थे कि आप सबको 2 व्लॉग्स में ही सारी डिटेल बताऊँगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ मैंने किया क्या, मैंने व्लॉग नहीं डाला तो क्या हो रहा था। ये हो रहा था कि बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट थे। बच्चों के एग्ज़ाम के साथ साथ अम्मी का अचानक आना, शॉपिंग करना, बिज़ी मेरा हो जाना, ये सब अचानक हुआ है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कब व्लॉग एडिट करने के लिए बैठूं, टाइम बिल्कुल नहीं था। अच्छा जी, डिनर करने के बाद हम निकल पड़े शॉपिंग पे। अच्छा जी, अम्मी शॉपिंग क्यों करने आई, किसके लिए आई, वो मैं आप सबको डिटेल के साथ बताती हूँ। मेरी छोटी सिस्टर की आप सबको पता है कि शादी तैयार हो रही थी काफ़ी अरसे से। मैं बता रही हूँ कि मेरी छोटी सिस्टर की शादी होने वाली है। बस वो दिन आ ही गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा जी, छोटी सिस्टर के ससुराल के साथ कुछ मामलात थे जो तय होने थे, वो तय हुए और अम्मी का प्लान बना के मैं रियाद आती हूँ, क्योंकि मेरी जो छोटी सिस्टर है उन्होंने रुखसत होकर रियाद आना है। उनका घर सारा यहाँ सेट करना अम्मी के बगैर पॉसिबल नहीं था, छोटी बहन के बगैर पॉसिबल नहीं था। जिसने घर में रहना है, जिसने सब ये सामान सेट करना है, उसके बगैर जो है ना ये पॉसिबल नहीं था। मेरी अम्मी ने कुछ अपनी खुशी से चीज़ें लेनी थी। माशाल्लाह हम एक्स्ट्रा में आए, ये वॉशिंग मशीन देखी, माइक्रोवेव देखा, ओवन देखा, जो कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, और बस वो हमने बुक की। उसके बाद ये देखिए, ये मैंने एक्स्ट्रा में ना शॉपिंग करने के दौरान ये मैंने लेज़र देखा अपर लिप के लिए ना। मेरी आशा की अपर लिप काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही थी, तो मैंने ये आशा के लिए ख़रीदा। इजीली ये आशा खुद कर ले, ताकि और बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल पता नहीं चलता है जब बाल रिमूव होते हैं, बिल्कुल पेन नहीं होता है। अगर आप सबको भी चाहिए हो तो ज़रूर जाके एक्स्ट्रा से लें, बहुत अच्छा लेज़र है। अच्छा जी, यहाँ पे फिर किचन का सामान आ जाता है छोटा मोटा, जो कि अम्मी को लेना था। अच्छा, इनका जो ससुराल है छोटी बहन का, उन्होंने तो जहेज़ से साफ़ इनकार कर दिया कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, जहेज़ में एक भी चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि इनका जो सिस्टर का जो ससुराल है, उनका जो स्टाइल है सारा सऊदी स्टाइल है। वो सऊदी स्टाइल में रहते हैं, और आप सबको पता है सऊदी स्टाइल की फैमिलीज़ में यही रूल है कि लड़का ही सब कुछ करता है। उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन हमारी माँओं को होता है, बेटियों की माँओं को होता है कि कुछ ना कुछ तो हम बेटियों को दें। माएँ हमारी कहाँ सुनती हैं जी, माँओं का तो दिल हमेशा ही बड़ा रहता है। तो बस माँओं की दुआओं के साथ साथ माँओं को होता है कि हम सामान भी दें, छोटा मोटा जितना भी है। तो बस उन्होंने यही कहा कि जैसे आप लोगों की मर्ज़ी, जैसे आपकी खुशी। अम्मी को था कि नहीं ठीक है, आप लोग घर सेट कर रहे हैं, आप लोग अपना काम करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन मेरे दिल की जो खुशी है, जो बर्तन है, जो छोटा छोटा सामान है मेरी बेटी का यूज़ वाला, वो मैं खुद दूँगी मेरी बेटी, ताकि मुझे खुशी हो कि मैंने भी कुछ दिया। उन्होंने कहा ठीक है जी, आप लोगों की मर्ज़ी है। यहाँ पे मैं कौरमा और सूप बना रही थी, और जी हमने फिर डिनर करके दोबारा शॉपिंग पे निकलना था। तो इसी तरह ही मेरे दिन जा रहे थे, इसी तरह ही हम बिज़ी हो रहे थे, जो हम मगरिब के बाद निकलते थे। यहाँ देखिए नानी को लाड दिखाए जा रहे हैं जी, नानी से बहुत ज़्यादा माशाल्लाह क्लोज़ है। मेरा मोहम्मद नहीं है इतना क्लोज़ जितना ये है। मोहम्मद तो किसी से भी नहीं है क्लोज़, मोहम्मद बहुत सीरियस बंदा है मेरा माशाल्लाह। मोहम्मद मेरा बेटा प्यार जताता नहीं है, दिखाता नहीं है, लेकिन अहमद साहब जो है ना, नानी से इन्होंने खूब लाड जो है ना उठवाए हैं अपने। तो यहाँ पे हम डिनर करके डेली निकल जाते थे। छोटा छोटा जितना भी सिस्टर का सामान था यूज़ वाला, वो हम इसी तरह जमा करके भर के गाड़ी को लाते थे माशाल्लाह। फिर जो रूम में हम फेंकते थे सामान, फिर हमें होश नहीं होता था। आपको पता है रियाद की ट्रैफिक कितनी होती है, एक काम के लिए निकलो तो आपको कितना टाइम लग जाता है ट्रैफिक में। तो बस यही होता था कि रात के 1 बजे 12 बजे हम घर आ रहे थे, और साथ में कुछ ना कुछ खाने के लिए ले आते थे। जैसे कि अभी अलबेग हम साथ लेकर आए थे, तो हम खा के थक के जो, और वैसे भी सर्दी से वापस आते थे, तो ऐसा हाल होता था थकावट से। तो मेरा तो दिल ही नहीं चाहता था कि मैं अब बैठ जाऊँ लैपटॉप लेके और व्लॉग एडिट करूँ। मुझे यही था कि मैं छोटी छोटी डिटेल्स में आप सबको जो है ना पूरी डिटेल दे दूँगी। अच्छा जी, यहाँ जो सामान आप सबको नज़र आ रहा है सीढ़ी के नीचे, ये जद्दा से पैक होके आया है, लोड होके आया है, क्योंकि अम्मी ने ना शुरू से जो छोटा छोटा, बहुत पहले से छोटा छोटा सामान मेरी सिस्टर के लिए जमा करके रखा था, वो लोड होके यहाँ आया है जी। ये गिफ्ट पेपर मैं लेकर आई थी, मुझे था कि मैं सिस्टर के जहेज़ को पूरी एक थीम दूँगी, पूरा एक कलर से पैक करके पूरे जहेज़ को ना थीम दूँगी। तो वो मैं गिफ्ट पेपर लेकर आई थी। अच्छा, यहाँ अहमद साहब को होता था कि सबके हाथ में कुछ ना कुछ है, तो मुझे भी कुछ ना कुछ उठाना है, तो मैं उसको बेबी बैग दे देती थी। बड़ी खुशी से ये उठा के ऊपर लेकर आते थे। ये देखिए रिएक्शन में अहमद साहब का, खुश हो रहे हैं बहुत। अच्छा जी, यहाँ सामान जो हम लेकर आते थे, तो हम मेरा घर भी ऐसे हो रहा था कि हर जगह कुछ ना कुछ फैला हुआ था। तो बस मैं काफ़ी मेरे जो है ना ये रूटीन काफ़ी टफ गई है। आप सबको अंदाज़ा हो रहा होगा कि नाज़िया आप कितनी बिज़ी रही हैं।
उसके साथ साथ मेरे पास कस्टमर्स के भी अपॉइंटमेंट आ रहे थे, जो कि मैंने काफ़ी अपॉइंटमेंट कैंसिल किए थे दिसंबर में सबको विंटर वेकेशन हो रही थी, सब जो है व्यूवर्स जा रहे थे पाकिस्तान, सब ने मुझसे रब्ता रखा सर्विस के लिए पार्लर की। मैं सबको कैंसिल कर रही थी क्योंकि मेरे घर में जगह ही नहीं थी कि मैं कहीं पार्लर की सर्विस दे सकूं। तो घर हर जगह फैला हुआ था। ये देखिए रूम का हाल, अब ये देखिए छोटा छोटा सामान हम ला के बस कमरे में फेंक रहे थे। तो आप सब ने भी बहुत सारी दुआएं देनी है मेरी सिस्टर के लिए, बहुत सारी दुआएं करनी है। आप सबकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है कि अल्लाह ताला खुश रखे, इनको आबाद रखे। ये देखिए सामान से तो कुछ भी नहीं होता जितनी दुआओं की ज़रूरत होती है। अच्छा जी, यहाँ अम्मी ना छोटा छोटा जितना सामान ले रही थी किचन का, तो मैंने सारा खोल के अम्मी को दिखाया कि ताकि अम्मी एक जैसी चीज़ ना उठा लें। हर मार्केट में जा रहे थे तो एक जैसी चीज़ ना आ जाए। तो अम्मी को ये सारा मैंने खोल के दिखाया कि ये देखिए किचन का आपने जितना ज़रूरत का सामान लिया है वो ये है, ताकि अम्मी को अंदाज़ा हो जाए कि और क्या ज़रूरत है सिस्टर को। तो किचन की कैबिनेट माशाल्लाह उनकी फ़्लैट में उनकी सेट हो गई थी, वो ससुराल वालों ने कर दी थी माशाल्लाह। तो हमने किचन की कैबिनेट के हिसाब से ही उसकी सारी चीज़ें लेनी थी छोटी छोटी। और ये देखिए फिर उसके बाद भी हम एक दोबारा से नेक्स्ट डे हम शॉपिंग के लिए जब निकले, उससे पहले हमने डिनर किया बारबेक्यू टू नाइट में। यहाँ मुझे सोनी यूट्यूब फैमिली मिली, काफ़ी सब्सक्राइब मिले और अम्मी से भी मिले, काफ़ी दुआएं दी उन्होंने सिस्टर को, तो उनका भी मैं थैंक्स बोलूँगी जिन्होंने मिल के दुआएँ दी। तो बस यहाँ पे हमने डिनर किया फटाफट, और डिनर करने के बाद जी हम निकल गए दोबारा शॉपिंग करके। हम घर वापस आए तो मुझे यही था कि जो जद्दा से सामान आया है वो भी मैं अम्मी को खोल के दिखा दूँ, ताकि अम्मी को आइडिया हो जाए कि और बाकी क्या सामान है। अच्छा, हमारी माशाल्लाह हमारी जहाँ पे भी शादियाँ हुई हैं हमारे बहनों की, सब ससुरालियों ने जहेज़ लेने से मना कर दिया था। तो ज़ाहिर सी बात है मेरे अब्बू नहीं हैं, तो वो ये सोचते थे कि भी बेवा है क्या देगी, तो जहेज़ सारी ससुरालियों ने मना कर दिया। लेकिन हमारी अम्मी ने फिर भी कुछ ना कुछ हमारे लिए जमा करके रखा और हमें दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहनों की जहाँ पे भी शादी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी खुश नसीब हैं। बहुत अच्छे हमें ससुराली मिले, बहुत अच्छी फैमिलीज़ में हम गई हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत ख्याल करने वाले हमें लोग मिले, हमारे नसीब बहुत अच्छे, हम जितना भी शुक्र करें कम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन माओं को होता है कि नहीं हम दें। तो बस ये देखिए अम्मी ने जो सामान इतना सारा इकट्ठा किया हुआ है, जमा किया हुआ है ना, तो बस वो सारा मैंने खोल के मैंने न्यू जो है उसमें कॉटन्स में पैक किया सामान सारा, छोटा छोटा जितना भी था। मुझे था कि मैं छोटे छोटे कार्टन में पैक करूँ, इतना बड़ा कार्टन हम गाड़ी में कैसे लोड करेंगे और कैसे घर जाके वहाँ सेट करेंगे, तो इतने बड़े कार्टन को तो नहीं उठा सकते। तो मैंने सारा सामान ना डिवाइड किया, छोटे छोटे कार्टन्स में पैक किया, ताकि इसको मैं थीम दे सकूँ। एक मुझे था शौक़ कि मैं व्लॉग में दिखाऊंगी, मुझे एक थीम चाहिए, जैसे कि आजकल ट्रेंड चल रहा है जहेज़ का, एक थीम का लुक हो। तो यहाँ हमने अच्छे से पैक किया। अम्मी ने माशाल्लाह बर्तन बहुत खूबसूरत बर्तन सिस्टर का लिया हुआ था, आइकिया से डिनर सेट लिए हुए थे, आइकिया के पतीलों का सेट था माशाल्लाह। बहुत प्यारे तरीके से अम्मी ने सामान जो है ना जमा किया हुआ था, अच्छे बर्तन थे। तो बस यहाँ मैंने भी नहीं देखा हुआ था सामान, तो अम्मी को था कि खोलो और तुम भी देखो सामान के कैसा है कैसा नहीं, तुम भी बताओ। तो बस यहाँ खोल के हमारी गपशप भी हो रही थी और देख भी रहे थे कि ये अच्छा है ये अच्छा है। अम्मी ने ब्लैंकेट्स इतने लिए हुए थे, तकिए इतने लिए हुए थे, जबकि अम्मी जैसे हमारी पुरानी माएँ होती हैं ना, वो कहती हैं कि भी नहीं बेटियों को बिस्तर भी देने चाहिए ताकि ससुराली आए आराम से सुकून से रहें मेरी बेटी के पास। तो अम्मी ने बिस्तर भी बहुत जमा किए हुए थे। ये नेक्स्ट डे का डिनर है, चिकन पुलाव और चिकन कढ़ाई। अच्छा जी, यहाँ मेरी दोस्त भी आई थी मेरे पास जो वेकेशन पे जा रही थी, स्टिक्स करवाई मुझसे उन्होंने, साथ साथ ये भी काम चल रहा था जी मेरा। यहाँ पे मेरी फ्रेंड्स आई थी कुछ मेरी अम्मी से और मेरी सिस्टर से मिलने, तो उन्होंने ये गिफ्ट्स दिए मेरी सिस्टर को। ये फरी भाभी की तरफ से है वॉलेट, और ये मेरी दोस्त हुमा की तरफ से है, हुमा भाभी की तरफ से बैग है बहुत प्यारा खूबसूरत सा। और यहाँ पे जी फरी भाभी की तरफ से है ये वॉच दूल्हे के लिए जी।
माशाल्लाह बहुत प्यारी है। मेरी सिस्टर को ये गिफ्ट्स बहुत पसंद है। ये फरी भाभी की तरफ से है। बेडशीट बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है। उन्होंने मुझसे पूछा था स्पेशल कि कोई चीज़ ज़रूरत है तो बता दो। मैंने कहा कुछ भी ज़रूरत नहीं है, दुआओं की ज़रूरत है, लेकिन वो फिर भी लेकर आई। और ये जूसर मशीन है, ये फरी भाभी की तरफ से है मेरी अम्मी के लिए तस्बीह और जाय नमाज। और यहाँ पे अम्मी के लिए फरी भाभी ने सूट दिया माशाल्लाह। और जूसर मशीन है हुमा भाभी की तरफ से माशाल्लाह। बहुत सारी दुआएं भी दी उन्होंने, और ये देखिए बहुत सारा प्यार भी दिया उन्होंने। ज़ाहिर सी बात है, चीज़ों से कुछ नहीं होता, चीज़ें सिर्फ प्यार को ज़ाहिर करती हैं। प्यार होता है तो हम एक दूसरे को कुछ ना कुछ देते हैं, छोटी छोटी सी गिफ्ट की सूरत में। ये देखिए, ये आयशा भाभी की तरफ से है माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर आयशा भाभी, आपका गिफ्ट बहुत पसंद आया अम्मी को माशाल्लाह। ये बहुत गर्म, बहुत ज़बरदस्त कंबल है मेरी सिस्टर के जहेज़ के लिए माशाल्लाह। आयशा भाभी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा गिफ्ट है। अच्छा जी, यहाँ पे ये है नेक्स्ट डे, हम पैदल जा रहे थे जी, मौसम इंजॉय करते हुए। अम्मी को मैं ले गई थी घर के पास जो मार्केट है छोटी सी, वहाँ पैदल ले गई थी अम्मी को। थोड़ा मौसम भी इंजॉय करवाया, तो शॉपिंग की हमने छोटी मोटी मार्केट से। और फिर जी हम घर की तरफ सामान लेके जा रहे थे। बस यूँ ही बस पूरा मंथ मैंने शॉपिंग ही खेली है। नेक्स्ट व्लॉग में बाकी डिटेल दूंगी इंशाल्लाह। आप सबकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ व्लॉग करूँगी यही ख़त्म। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, शब खैर। नेक्स्ट व्लॉग में बाकी की डिटेल इंशाल्लाह, बहुत कुछ है आप सबसे शेयर करने को।